बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सभी का सन ब्लॉगिंग। कुछ लोगों के लिए दिल से नहीं, ज़बान से नहीं, दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह के लिए वही लोग ख़ास होते हैं जो अल्लाह की मखलूक की पर मेहरबान हों, अल्लाह की मखलूक की के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल कर दे और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल कर दे कि लोग ख़ुद हमारे लिए दुआ करें। तो जी आज हमने जो है रेड सॉस चिकन मैक्रोनी बनाई। पहले मैंने टमाटर लिए थे 1 किलो और उसमें कम से कम 20 से 25 मैंने लाल मिर्चें डाल दी थी और पानी डाला था और इसमें जो है थोड़ा-सा नमक डाला था और जी इसको मैंने खूब अच्छी तरह से जो है बॉयल कर लिया था। फिर इसके छिलके उतार के ये मैंने सॉस बना लिया था इसका। और अब इसको मैंने सॉस को पकने के लिए रखा ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी, वो क्यों नहीं करूँगी वो मैं आपको आगे बताऊँगी। नमक डाला इसमें, हसबे ज़ायक़ा डाल दिएगा और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाली थी और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी और इसमें थोड़ा-सा केचअप डाला था। कितना ब्यूटीफुल सा कलर आ रहा है ना। फिर जी हमने की थी चिकन के प्रिपरेशन। पहले मैंने जो है ऑयल लिया था 3 से 4 टेबल स्पून, इसमें प्याज डाली थी, 2 मीडियम प्याज डाल दी थी। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बस नॉर्मल सी प्याज थी। फिर मैंने इसमें चॉप करके लहसुन डाला था कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून और फिर इसको भी भूना था ताकि इसका लहसुन का भी कच्चापन निकल जाए अच्छी तरह। फिर इसमें मैंने, वैसे अपनी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक भी डाला था और इसको भी भूना था। फिर मैंने इसमें नमक डाला था और मैंने इसमें जो है लाल मिर्च ली थी, हल्दी ली थी 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी मिर्च 2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका और इसमें मैंने तिक्का तंदूरी मसाला, चिकन तंदूरी जो होता है ना तिक्के का, वो मसाला डाला था 2 टेबल स्पून। उसका टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन आया था, ये एक टिप पे बहुत ज़बरदस्त आया था। फिर इसको ज़रा भून लिया था, जब ऑयल ऊपर आ गया था फिर मैंने 1 केजी इसमें चिकन डाल दी थी। आपकी मर्ज़ी है, इसमें आप जो है बोनलेस चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाली चिकन ली थी और इसको मैंने खूब अच्छी तरह से भून के, समझिए इसका बस पानी नहीं डाला था, इसे ऐसे ही भून लिया था मैंने, बस इसको गला लिया था। फिर मैंने पानी लिया था, पानी लेके इसमें ऑयल और नमक डाला था और इसमें मैक्रोनी को बॉयल कर लिया था। मैक्रोनी बॉयल तो करना आप सबको ही आ गया होगा, माशाल्लाह मेरी इतनी सारी वीडियोस मैक्रोनी की आई हैं, तो ये मैक्रोनी बॉयल करना तो एक परफेक्ट काम हो गया होगा मेरी बच्चियों के लिए, मेरी बहनों के लिए। अच्छा, ये जो ऑयल मेरा चिकन का बचा था ना, उसी ऑयल में मैंने जो है 2 से 3 गाजर ली थी और 2 ही शिमला मिर्च ली थी। इसको बारीक-बारीक काट लिया था मैंने और इसको तेज़ आँच पे भूना था थोड़ा-सा, बस समझिए चंद सेकंड भूना था। फिर इसमें वो जो चिकन का मसाला मेरा बचा हुआ था ना, बस वही मसाला मैंने डाल दिया था इसमें और कुछ भी नहीं डाला था मैंने। उसी मसाले में मैंने तेज़ आँच पे इसे पकाया था सब्ज़ी को, इतना कि सब्ज़ी का क्रंची जो है ना, क्रंचीनेस रहे, क्रंची रहे थोड़ी, बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट ना हो जाए। फिर मैंने जी ये सॉस लिया था और फिर मैंने इसमें मैक्रोनी डाली। अच्छा, सॉस मैंने पतला इसलिए रखा था क्योंकि जब हम थोड़ी देर मैक्रोनी रख देते हैं ना, तो हमारी मैक्रोनी खुश्क हो जाती है। सॉस अगर थोड़ा-सा जो है आपका पतला हो ना, तो फिर आपकी मैक्रोनी हमेशा सॉफ्ट रहेगी। और फिर मैंने इसमें जो है सब्ज़ी डाल दी थी, जो मैंने सब्ज़ी भूनी थी और फिर इसमें चिकन डाली थी। वो चिकन को मोटा-मोटा सा मैंने श्रेड किया था, बहुत बारीक नहीं किया था, मोटा-मोटा सा, ताकि ये मुँह में आए तो मज़ा दे इसे। और फिर इसे ज़बरदस्त मज़ेदार सा जो है मैंने मिला लिया था। ये देखिए सॉस कितने मज़े का कलर आ रहा है ना इसमें। और मेरी ये रेड सॉस पास्ता चिकन मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो गई थी। मज़ेदार सी लग रही है ना, माउथ वाटरिंग सी। कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये मेरी रेसिपी चुन्नी-मुन्नी सी प्यारी सी छोटी सी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में। इसमें कुछ नहीं जाएगा, बस ये है कि हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। और एक छोटा-सा ब्यूटीफुल का फीडबैक भी दिएगा, क्योंकि उससे भी हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और हमें
बहुत मोहब्बत मिलती है। तो ज़रूर ज़रूर मुझे दिएगा एक ब्यूटीफुल सा क्यूट सा जो है फीडबैक कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत आसान सी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, आपको इसमें मज़ा आएगा। कोई भी इसमें इतनी मेहनत नहीं है, लेकिन ये है कि बस थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप फॉलो करेंगे, बहुत मज़ेदार सी। चलिए जी, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।